कैसे हैं आप? अ, आप लोग तो थोड़ा आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ ही रहे होंगे। मुझे अच्छी तरीक़ा से मालूम भी है और पूर्ण विश्वास भी है। क्या? जैसा कि आप लोग का अभी पढ़ाई तो जमकर चल ही रहा होगा कि अभी 10th क्लास के हो तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई तो जम के चलबे करेगा, क्योंकि जो 24 में आप लोग को परीक्षा जो देना है बिहार बोर्ड में, नहीं, इसी तरह पढ़ाई करते रहो और अपना भविष्य अपने कलम की ओर से लिखते रहो। ठीक है? जैसा अभी आप अपना कलम चलाओगे, अपना भविष्य उतना अच्छी तरीक़ा से लिख पाओगे। नालायक पढ़ाना जाता है, सो रहा है, मारेंगे स्टिक से उड़ा। उसमें भी चलिए। तो इसलिए आप देखो, दो लोगों नालायक यहाँ आया हुआ है पढ़ने के लिए और यहाँ आके सोता है, मारेंगे नहीं। उसी प्रकार आप लोग भी रहिएगा तो समझ जाइए कि आप लोग भी सोटा जाइएगा। समझ आया? इसलिए आप लोग अगर जो सो रहे हैं, आप लोग को नींद आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डांट सुन लीजिए। ठीक है? क्योंकि ये वाला डांट थोड़ा आप लोग को बहुत ही काम लायक है। ठीक है? और ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अमाशय टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है? आज के क्लास में क्या लेकर आया हूँ? अमाशय टॉपिक। जो अमाशय टॉपिक हम पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा आधा तथा हाफ टॉपिक ख़त्म कर चुके थे। अमाशय का टॉपिक जो था आधा मानो तो बता ही चुका था, लेकिन अब इसको आज के क्लास में पूरा फिनिश कर ही दूंगा। ठीक है? इसलिए इस चैनल से कहीं दूर ना जाएं, ना अटके ना भटके, इधर उधर ना अटके। ठीक है? इसलिए इसको अमाशय टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द अपने चैनल के बारे में बोलता हूँ। अगर इस चैनल पे आप नए हुए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को वीडियो तभी सूचना मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे। ठीक है? अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सबसे पहले सूचना मिलेगा कैसे आप लोग को? तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताएं कि आर के एजुकेशन फिर से आ गए हैं और वीडियो आज के क्लास में अमाशय टॉपिक पूरा ख़त्म कर रहे हैं। इस लिंक को शेयर कर दें, जितना शेयर करोगे उतना तुम्हारा लाभ होगा और तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि वो अगर तुम जिसके पास शेयर करोगे तो वो भी बताएगा कि अरे ये बताया हमारा जो पढ़ाने वाले सर जो थे वो हमको अच्छी तरीक़े से बता पाया आपके वजह से, तो आपको बहुत शुक्रिया अदा करेगा। थैंक यू दोस्त, आपने हमको बताया, जिससे हमारा जो भविष्य था जग गया। नहीं, चलो, आपका समय बिना विलम्ब करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है? हाँ, एक बात और, अगर इस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइटम को दबाना ना भूलें। ऑल पे, ना कि खाली सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है? तभी आप लोग को सूचना मिलेगा, खाली सब्सक्राइब करेगा तो सूचना नहीं मिलेगा। ठीक है? चलो, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अमाशय, और पीछे वाले तो आप लोग का रिवीजन कर चल ही रहा होगा, इसलिए आज हम रिवीजन नहीं करूँगा, डायरेक्ट अमाशय टॉपिक हम लेकर चलता हूँ। ठीक है? चलो, अमाशय। अमाशय यह कहता क्या है, पहले सुन लो। अमाशय जो होता है एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है? अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। लिख देता हूँ, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग
अगर फोटो थोड़ा सा मध्यम जाता होगा दोस्त, तो आप थोड़ा सा मोबाइल का लाइट बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लाइट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। और एक पॉइंट लिख लेना, पॉइंट बना लेना, कार्डिएट भाग तथा पाइलोरिक भाग के बीच जो भाग होता है, कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। कौन भाग? फुंडिक भाग। फुंडिक भाग, भाग मतलब भागे वाला ना, ये कहे भाग तो यार भाग जाना हला नहीं, फुंडिक भाग कहलाता है। इतना समझ में आया? और इसी में और भी कहा था, आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है, ठीक है। कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। पाइलोरिक भाग और कार्डिएट भाग के बीच के भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। कौन भाग? फुंडिक भाग याद रखना, ठीक है। फुंडिक भाग किसको कहेंगे? तो कार्डिएट और पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। इसमें अभी और है थोड़ा सा क्या, अभी बहुत बाकी है इसमें। आज ये टॉपिक इसी में 1 घंटा तुमको खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आहारनाल के अन्य भागों की तरह आमाशय के दीवार पर भी एक स्तंभाकार एपिथेलियम जैसी कोशिका बना होता है, कोशिका अस्तर होता है। समझ में आया? यह अस्तर जगह जगह पर धंसा होता है, जिसे हम आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जैसे फिर से, आहारनाल के अन्य भागों की तरह आमाशय के दीवारों पर एक स्तंभाकार एपिथेलियम जैसी कोशिका अस्तर होती है। एक स्तंभाकार एपिथेलियम जैसा कोशिका अस्तर होती है, जो जगह जगह पर धंसा होता है, जिसे हम आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब बोलो कहाँ कहाँ पे रहता है आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि? बोलो तो जैसे आमाशय जो होता है ना, यहाँ पे आमाशय हमारा यहीं पे होता है, पेट के ऊपरी भाग में, ठीक है। तो आमाशय जहाँ जो जाता है, उसी के दीवार से सटा हुआ एक स्तंभाकार एपिथेलियम जैसी कोशिका अस्तर होती है। एपिथेलियम जैसा एक कोशिका अस्तर होती है, जो जगह जगह पर धंसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, ये भी लिख लेना जरूरी है, लिख दूं? ऐसा लगता है कि लिख ही दो, नहीं? चलो लिख देता हूं। आहारनाल के
आहरनाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की दीवार पे अमाशय की दीवार पर एक स्तंभाकार एपिथेलियम जैसी रचना कोशिका स्तर होती है। एक एपिथेलियम जैसी कोशिका स्तर होती है। एक एपिथेलियम जैसी कोशिका स्तर होती है जिसे हम एपिथेलियम जैसी कोशिका स्तर होती है जो जगह जगह धंसा होता है। जो जगह जगह धंसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? अमाशय बोले तो अमाशय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच एक भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। आहरनाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की दीवार पर एक स्तंभाकार एक एपिथेलियम जैसी कोशिका स्तर होती है जो जगह जगह पर धंसा होता है। जो जगह जगह पर क्या होता है? धंसा होता है, जिसे हम अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। और यह जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। यह जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिटा दो ये भला, मिटा दो, ये सब याद रखना है। ठीक है, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक भाग कहते हैं। ठीक है, आहरनाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की दीवार पर एक स्तंभाकार एक एपिथेलियम जैसी कोशिका स्तर होती है जो जगह जगह पर धंसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। चुप नहीं आ रहा है? आ रहा है तो सोएगा ले। ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। और यह जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है श्लेष्मा, दूसरा मुख। श्लेष्मा को म्यूकस कोशिका कहते हैं और मुख को जाइमोजिन कोशिका कहते हैं। ठीक है, मुख को क्या कहते हैं? जाइमोजिन कोशिका कहते हैं। जाइमोजिन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजिन कोशिका कहते हैं। और तीसरा होता है भित्ति।
जिसको हम क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका कहते हैं। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होता है, लिख लो। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो श्लेष्मा, जिसको हम म्यूकस कोशिकाएं कहते हैं, म्यूकस कोशिका कहते हैं। दूसरा मुख, जिसे हम जाइमोजिन कोशिका कहते हैं, लाइमोजिन, जाइमोजिन, जिसे हम लाइमोजिन, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम लाइमोजिन कोशिका कहते हैं। दूसरा नाम है ये सब। तीसरा भित्ति, ए हल्ला, भित्तियां, जिसे हम अम्लजन कोशिका कहते हैं, अम्लजन कोशिका। याद रहेगा तुम लोग को? अगर नहीं याद रहेगा तो जब हम बोलता हूँ तो उसी समय आप मने मने क्या करता है, क्या करना है, गुनगुनाना, यानी बोलना, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लगता हो तो वीडियो को स्लो कर लेना, ठीक है, मोबाइल से होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। तो जठर ग्रंथि किसे कहते हैं, आमाशय को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। मैं बताया हूँ कि आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। और कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच का जो भाग होता है उन्हें हम फुंडक भाग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फुंडक भाग कहते हैं। और आहारनाल की तरह अन्य भागों की तरह आहारनाल के अन्य भागों की तरह आमाशय के दीवार से भी आमाशय के दीवार पर भी एक स्तंभाकार एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम कोशिका अस्तर होती है, जो जगह जगह पर धंसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। और यह जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। और यह जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यह जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्लेष्मा, दूसरा मुख, तीसरा भित्ति। तीसरा क्या होता है, भित्ति होती है। इसको मिटा फिर से लिखिए दोनों। तीसरा क्या होगा, भित्तियां, जिसे हम श्लेष्मा का दूसरा नाम क्या होता है, म्यूकस होता है। और मुख का दूसरा नाम क्या होता है, लाइमोजिन कोशिका होता है। और तीसरा भाग क्या होता है, भित्तियां, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका कहते हैं। और इसमें जठर ग्रंथि में ही जठर रस का स्राव होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और जठर ग्रंथि में ही जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। यही जठर ग्रंथि में जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। और भोजन आमाशय में लगभग 3 घंटे तक रहता है। लगभग भोजन कई घंटे तक रहता है, 3 घंटे तक रहता है, जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को पचाने में मदद कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन हमारे आमाशय में कितने घंटे तक रहता है, मैक्सिमम 3 घंटों तक रहता है। और जठर ग्रंथि का स्राव कहाँ से होता है, तो जठर ग्रंथि से ही होता है। जठर ग्रंथि का स्राव जठर ग्रंथि से ही होता है, जठर रस से स्राव होता है, ठीक है। इतना तक जरूर से जरूर याद रखें। ये याद रखना, जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्लेष्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कोशिका कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
म्यूकस कोशिका कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, मुख, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमोजिन कोशिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमोजिन कोशिका कहते हैं। या जो मुख होता है, मुख जो होता है लाइमोजिन कोशिका, ये सब का दूसरा नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, दो नाम। श्लेष्मा को म्यूकस कहते हैं, मुख को लाइमोजिन कहते हैं, और भित्तियों को क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका कहते हैं। ठीक है। और अमाशय में अमाशय में ही 3 घंटों का भोजन तक रहता है, 3 घंटों तक भोजन रहता है। और जठर ग्रंथि में ही जठर रस का स्राव होता है, और जठर ग्रंथि में ही जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। नलायक तकन सो गया है, रे नलायक उठो, बदमाश कहीं का, मारेंगे ना, अस्टिकवा देखो धैल है यहाँ पे, पीट के धर देंगे एकदम। नलायक पढ़े के तो सो गया है। अभी कितना टाइम हुआ है रे, अभी 10:30 हुआ, देखो 10:30 में ही नालायक सो गया है। उठ के मीनिंग नहीं याद किया जाता है, 10:30 बजे सोई हो गया नालायक। हाँ मच्छरा काटता है, हम खड़ा है तो मच्छर नहीं काट रहा है हमको। हाँ तो हम लोग कहा थे, जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पहला श्लेष्मा, दूसरा मुख, और तीसरा भित्तियां। तो हम लोग कहा थे, जठर ग्रंथि से ही जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है, और अमाशय में भोजन 3 घंटों तक रहता है। अमाशय में जो भोजन होता है कई घंटों तक, 3 घंटों तक रहता है। जो और हमारा जो भोजन पचता है, कैसे पचता है बता सकते हो, किसके मदद से, कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। यही हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। लिख देता हूँ, तल नलायक तुम लोग एकदम बदमाशी करते हो। नहीं, यहाँ से लिख देता हूँ। जठर ग्रंथि का स्राव, जठर रस का स्राव जठर ग्रंथि से होता है। जठर ग्रंथि का स्राव जठर रस में ही होता है। जठर रस से, जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथि में जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। जठर ग्रंथि में जठर रस का, उल्टा पुल्टा लिखा गया ना, जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है। अगर थोड़ा सा शब्द दिखाई ना दे रहा होगा तो उसको थोड़ा सा कैसे करके देख लेना, ठीक है। स्राव होता है। दूसरा पॉइंट, अमाशय में भोजन लगभग 3 घंटों तक रहता है। कई घंटों तक, 3 घंटों तक रहता है। भोजन
भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से पाचन होती है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है नलायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को आमाशय में क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। कौन जन? अम्लजन। कोशिकाओं से होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। फिर से शुरू से। जठर ग्रंथि में ही जठर रस का क्या हो जाता है? स्राव हो जाता है। जठर ग्रंथि में ही जठर रस का क्या हो जाता है? स्राव हो जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 घंटों तक रहता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 घंटों तक रहता है। भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और एक पॉइंट, आमाशय में मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। कई लीटर जठर रस का स्राव होता है? 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ये भी लिख लेना। मनुष्य के आमाशय में देखो तो दिखाई दे रहा है, देखो तो खड़ा होकर दिखाई दे रहा है नीचे वाला। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन आपका बाल से नहीं प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है। जरा इधर रहेगा ना, तो बैठो, लगता है कॉपी खत्म सर आ रहा है।
जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है। अमाशय में अमाशय में भोजन लगभग 3 घंटों तक रहता है। भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से पचता है, यानी पाचन की क्रिया हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही होता है। सभी मनुष्यों का पाचन क्रिया किसके मदद से? हाइड्रोक्लोरिक। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है पता है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में जो होता है भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, जिसके मदद से क्या भोजन हमारा क्या हो जाता है? अच्छा तरीका से पचता है। नहीं तो अगर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो नहीं कहता है कि हमको आज लूज मोशन हो गया, नहीं बार बार लोटा लेके जाना पड़ता है, लूज मोशन हो गया, नहीं कहता है बार बार लोटा लेके जाना पड़ता है हमको, कहाँ? बाथरूम। नहीं कहता है हमको आज पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, नहीं कहता रे? कहता है ना पेट में क्या हो रहा है? गुड़गुड़ हो रहा है। तो वही बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, कभी इनो पीते हैं तो कभी ग्लूकोज पीते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं। नहीं, काहे के लिए? अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए। ठीक है, ये सब पढ़ना है, पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में अच्छा तरीका से। अम्ल क्षार लवण, ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होती है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। प्रतिदिन कई लीटर जठर रस का स्राव होता है? 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, तब तक इतना लिखो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ तुम लोग, बैठो। देखिए भैया 11 बजे होगा। अच्छा इमेजिन आ रहा है कि हमारे से बन गया मोबाइल में। हो गया? कमेंट में लिख देना थोड़ा तेजी पढ़ाइए सर। अगर स्लो लग रहा है तो कहना कि तेजी पढ़ाइए, अगर तेजी लग रहा है तो कहना स्लो पढ़ाइए। ठीक है, चलो हो गया होगा, ये सब मिटा देता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है, हमारे पेट में मनुष्य के अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय, यानी कि पेप्सिन बना देता है। पेप्सिन नोजिन अम्लीय बना देता है। ठीक है, पेप्सिन नोजिन अम्लीय जैसा बना देता है, जिसको हम भोजन के रूप में, जिसको भोजन को क्या बदल देता है? पेप्टिन में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है? पेप्टिन में बदल देता है। लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पेप्सिन या पेप्टिन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को बना अम्लीय तो बना देता है, लेकिन क्या चीज में बदल देता है वो जानना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पेप्सिन पेप्सिन या पेप्टीन में बदल देता है। रे नालायक, हंसेगा जाते पिटाएगा। क्या हंस रहा है जी? पेप्टीन में बदल देता है। पेप्टीन में बदल देता है। और यह कुछ धसा जैसा जो दीवार होता है आमाशय का दीवार, कई जगह जगह पर क्या होता है, धसा होता है। और यह जो धसा होता है, जहाँ जो यह इसका दीवार जो आमाशय का दीवार जो होता है धसा होता है, और ऐसा धसा घाव कुछ बाहर निकल जाता है, धसा हुआ भाग जो बाहर निकल जाता है, ऐसा घाव क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। और ऐसा घाव क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पेप्सिन या पेप्टीन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन जो होता है क्या बदल देता है, पेप्सिन या पेप्टीन में बदल देता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पेप्सिन या पेप्टीन में बदल देता है। पेप्टीन बोलो चाहे पेप्टॉन बोलो, बात बराबर है। क्या बना देता है, पेप्टीन या पेप्टॉन में बदल देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम भी बोल सकता है इसको। हाइड्रोक्लोरिक क्या क्या बोल सकता है, एंजाइम, जिसको हम पेप्सिन से क्या बदल देता है, पेप्टॉन में बदल देता है। पेप्सिन से पेप्टॉन में बदल देता है। और आमाशय के दीवारों में कुछ धसा हुआ घाव रहता है, मतलब जैसे कि ज्यादा देरी तक भूखल रह जाओगे ना, तो इस वजह से ज्यादा देरी जो व्यक्ति भूखल रह जाता है उसके आमाशय के दीवार में एक घाव निकल जाता है। यह घाव अल्सर कहलाता है। यह घाव अल्सर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा देरी भूखल रहने पर या ना खाना खाने पर अगर सुबह से एक भी अन्न पेट में ना गया होगा, तो वह व्यक्ति अगर जो 10 दिन तक ऐसा लगातार करते रहे, तो वह व्यक्ति के आमाशय की दीवारों पर क्या कौन सा घाव हो जाएगा, अल्सर घाव हो जाएगा। किसके कारण, भूखे रह जाने के कारण, ठीक है। और ऐसा घाव जिसको हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। आमाशय के दीवार पर कुछ धसा हुआ भाग जो बाहर निकल जाता है, ऐसा घाव क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। और यह अल्सर घाव किसके कारण होता है, ज्यादा देरी भूखे रहने की वजह से, ठीक है। ज्यादा देरी किसके वजह से, भूखे रहने की वजह से यह जो घाव निकल जाता है, ऐसा घाव क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। ऐसा घाव अल्सर कहलाता है। लिख दो, आमाशय की दीवार आमाशय की दीवार पर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है, धसा हुआ भाग निकल जाता, भाग बोलो, धसा हुआ भाग निकल जाता है, ऐसा घाव, धसा हुआ भाग निकल जाता है और ऐसा घाव धसा हुआ घाव निकल जाता है। रे नालायक, पिटाएगा।
नालायक यहाँ पटाखा फोड़ने आया है जी। तो दीपावली यही मना रहा है नालायक, मार खाएगा। अमाशय की दीवार पर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर घाव कहलाता है। अल्सर घाव कहलाता है। बताएगा जी, बता रहा हूं। ऐसा घाव अल्सर घाव कहलाता है। यह घाव अधिक समय तक भूखे रहने पर यह घाव अधिक समय तक भूखे रहने पर यह घाव बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ सुबह 7 बजे के लमसम तक, 7 से 8 बजे के लमसम तक कुछ ना कुछ पेट में हम लोग के लिए चल जाना चाहिए। नहीं तो कौन सा घाव हो सकता है हम लोग के लिए? अल्सर घाव हो सकता है। कौन सा घाव? अल्सर घाव हो जाएगा। ठीक है, और अमाशय में एक गैस्ट्रिंग आता है, गैस्ट्रिंग हो जाता है ना, जिसको गैस्ट्रिंग बोले तो पटाखा फुट फाट करता है नाला। जैसे बैठता है वैसे टर टर करते रहता है। बस हंस कहीं का शर्म नहीं आता है रे। कैमरा घुमा दे घुमा दे। नालायक देखा, शर्म नहीं लगता है रे। चलो आगे चलते हैं। तो यही अमाशय में ही भोजन जो हो जाता है गाढ़ा लेई हो जाता है, गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है। समझ में आया? यही अमाशय में जो भोजन होता है पचकर एकदम गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और यही काइम अंत में जाकर छोटी आंत में जाता है। यह जो काइम होता है गाढ़े लसलसा चिपचिपा जैसा एकदम हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। यही काइम धीरे धीरे नीचे सरकता हुआ जाकर छोटी आंत में गिरता है। छोटी आंत में जाने के बाद पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? पूरा हो जाता है। छोटी आंत कल पढ़ाऊंगा, छोटी आंत का टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। लेकिन यही से अमाशय जो भोजन हम लोग का होता है, यही से भोजन हमारा गाढ़ा लेई की तरह एकदम चिपचिपा हो जाता है। नहीं, जहाँ जो हम लोग देखे होंगे, जहाँ मतलब अपशिष्ट पदार्थ भोरे भोरे निकालता होगा सब कोई, नहीं जो बाथरूम में करता होगा वो अरे नालायक रे। कौन था नालायक? पीट के धर देंगे नालायक। चिंता हमको? इन लोग नालायक यहाँ पटाखा फोड़ रहा है, नहीं मारे? आप लोग भी पढ़ते पढ़ते छोड़ रहे होंगे ना। जय पराक्रम पढ़ा होगा कि रोकना नहीं चाहिए ये सब, नहीं तो जानवे करता है कौन बीमारी होता है, हार्ट वाला बीमारी। इसलिए कोई बात नहीं, चलता है। तो हाँ, हम कहाँ थे? जैसा कि अमाशय में, यही अमाशय में भोजन का क्या हो जाता है? गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है। यही अमाशय में हम लोग क्या हो जाता है? गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? काइम। और यह काइम
धीरे धीरे भोजन मतलब पचकर धीरे धीरे नली के द्वारा आहारनाल के द्वारा नीचे छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में ही जाकर पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और छोटी आंत में क्या क्या होता है वो कल मैं बताऊंगा। आज अमाशय का टॉपिक इतना ही तक, ठीक है। ये भी लिख देता हूं कि अमाशय में ही भोजन गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है। अमाशय में भोजन गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है। गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम कायम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ तक जाकर हमारा जो अमाशय टॉपिक था दी एंड होता है। ठीक है, यहीं तक हमारा जाके अमाशय टॉपिक पूरा दी एंड हो जाता है। और कल से हम लोग लेके आएंगे टॉपिक अगला छोटी आंत। ठीक है, और बीच में तो रिलैक्स तो कर पाए नहीं, 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अथी मैं लिया था रेस्ट पानी पीने के लिए। ठीक है, चलो तो आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, मुझे विश्वास है अच्छे तरीक़ा से। और ज़्यादा देर आज शुरू में भी आप लोग से बात नहीं कर पाए, डायरेक्ट आए और टॉपिक लेना शुरू स्टार्ट नहीं। तो आप लोग कैसे हैं बाबू, थोड़ा सा बता दें हम लोग को कमेंट्स में। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत इंतज़ार रहता है मुझे। नहीं, आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। अच्छा लिख देता है नालायक, कुछ ऐसा लिखिए देता है कि हंसी भी लग जाता है। यहाँ एगो फूट फाट कर रहा है, क्या करोगे। तो इसलिए फूट फाट नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत बात हो जाएगा ना। कमेंट में फूट फाट नहीं लिखिएगा, ठीक है। चुप, पिटाएगा, बोलना नहीं। तो आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है। और जहाँ तक कि आप लोग भरोसा दिला ही दिए हैं कि नोटबुक भी बना ही रहे होंगे। नहीं, अगर ऑफलाइन की तरह जब बता रहा हूँ तो आप लोग नोटबुक तो ज़रूर बनाते होंगे। नहीं बना रहे हैं क्या? देखो ये गलत बात है, नोटबुक नहीं बनाना गलत बात है। ठीक है, नोटबुक अभी बनाओगे तुम्हारा ही फायदा करेगा, समझ में आया। अगर नोटबुक नहीं बनाओगे तो ये तो गलत बात ना है। नोटबुक से ही तुम्हारा ज़िंदगी आगे बढ़ सकता है, इसलिए नोटबुक बनाना ना भूलो, बता रहा हूँ बार बार। नोटबुक बनाना भूल जाओगे तुम्हारा ज़िंदगी कॉपी कलम भूल जाएगा। ठीक है, इसलिए नोटबुक बनाना मत भूलना कभी। अब से ये बात हमेशा ठान लेना। और बाकी सब ठीक होगा। हमारा आप पर अथा आशीर्वाद है, ठीक है। इसी तरह आप लोग पर आशीर्वाद मैं बरसाते रहूँगा, आप लोग भी हम पर आशीर्वाद बरसाते रहिए, ठीक है। आप ही लोग के अनुसार हम आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना बढ़ाइएगा अपने दोस्तों को बताइएगा उतना मैं बढ़ूँगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ाई करो। और टाइम हो गया है 10:58, तो 10:58 आप लोग सोने का समय हो गया। अगर आप लोग को और पढ़ना है तो पढ़ो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसे तो मैं सलाह देता हूँ कि सो ही जाने में फ़ायदा है। 11 बज गया है तो आप लोग भी सो जाइए और सुबह 4 बजे 3 बजे फिर से उठ जाइए। और जितना मैं जय पराक्रम कॉपी में पढ़ाया हूँ, नोट किया होगा, उसको फिर से रिवीजन मार लीजिए। रोज़ दिन मारना है रिवीजन छूटा तो तुम्हारा पढ़ाई गोल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए छूटना नहीं चाहिए। चलो फ्रेंड, अब मैं विदा लेता हूँ इतना बोलकर। चलो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप लोग
का भविष्य अच्छा हो। ठीक है, बाय।